वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 नवंबर 2023 और 6 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड वेगन डे। अब कंफ्यूज मत होना, विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस यानी कि वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की G20 अध्यक्षता में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा इसका आयोजन किया गया। अच्छा, जो नेक्स्ट G20 समिट होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील, ये आपको याद रखना है। अगली बार G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो जो राज्य के पुलिस महानिदेशक नियुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति के दिशा निर्देशों में अभी यूपीएससी ने संशोधन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। छात्रों, श्रमिकों और पेशेवरों को सुविधाजनक आवाजाही प्रदान करने के लिए भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, अभी इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई हैं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। और इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी इंदौर शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अच्छा, ये सिटी और सर्वश्रेष्ठ सिटी कुछ याद नहीं आया इसको सुन के? अभी यूनेस्को ने साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया है। और भारत का संगीत का शहर किसे घोषित किया है? ग्वालियर को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है और केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 ये अभी मुंबई में होगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना की सबसे प्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकायन रेगाटा है ये भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023। ये अभी 5 नवंबर से 9 नवंबर तक मुंबई में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अपने सभी आवारा कुत्तों को स्टरलाइज करके इनका टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भूटान ने अपने सभी आवारा कुत्तों की ये नसबंदी क्यों की है? आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए और रेबीज पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भूटान ने किया है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। अच्छा, अभी भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है। और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। अच्छा, भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है और भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से अब बाहर भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इसका नाम है इनकोर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चुनाव और चुनाव आयोग की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वैसे ये इसी दिसंबर 2023 में खत्म हो जानी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है और एक साबुत चने का 1 किलो का पैकेट मिलता है, इस योजना को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो ये अभी दुबई में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। ये अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आयोजित किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्रेय अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला वेट कांस्टेबलों को
गुलाबी स्कूटी देगी। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? तो अभी अपने देश भारत और फिनलैंड के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस SR चौधरी, इनको अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का नया स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस SR चौधरी और इन्हीं को कोलकाता हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। और WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो अभी RBI ने PNB और फेडरल बैंक पर RBI की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो न करने की वजह से जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, ध्यान रखना, शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शिव नाडर अभी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में टॉप पर रहे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।